खुदावन के अजीम और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। आप देख रखे हैं जलाल टीवी और मैं एल्डर तारिक जलाल आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे अजीज़ों, आज हमारे ऑफिस में जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही हमारे लिए काबिल एहतराम जनाब मोहतरम पास्टर सुलेमान साहब जो आज हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। खुदावंद ने इनको जगह पे जगह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है और खुदावंद इनको बहुत बरकत दे रखी है। मेरे अजीज़ों, आए हम पास्टर सुलेमान साहब से आज का मैसेज सुनेंगे। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से जो हवाला आज हमारी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए पढ़ा गया है, चंद आयात हैं जो मिसाल की किताब उसके चौथे बाब की 20 आयत से 23 आयत के आखिर तक हवाला पढ़ा गया है। तो इसमें जो बयान किया गया है कि ए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सर चश्मा वो ही है। यहाँ ऐसे है कि जैसे आसमानी बाप अपने बेटों के लिए और उन बेटों के लिए जो खुदा से दूर हैं, जैसे मूसा बेटा दूर था तो अपना माल सब कुछ उड़ाकर जब वापस आया तो उसके बाप ने बड़ी मोहब्बत से फिर उसको बहाल किया। तो सारी कहानी में बाप की मोहब्बत और शफकत है जो उसको बहाल करती है। लेकिन पहले वो बिगड़ा हुआ था, खाऊ था, शराबी था, ऐशो इशरत करने वाला था, लेकिन दोबारा खुदा की मोहब्बत और फजल से वो शख्स तब्दील हो गया। यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है। हर उस बेटे के लिए, हर उस बेटी के लिए जो खुदा से दूर है, जिसकी ज़िंदगी में अबतरी है, गुनाह है और आवारगी है, नशेबाजियाँ हैं, हर तरह की ऐशो इशरत है, तबाही है, बर्बादी है, तो खुदा का कलाम उसको बुलाता है और पुकारता है, ए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर। तो यहाँ जब हम खुदा के कलाम की तरफ और उसकी बातों पर तवज्जो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने जहन को खुदा की तरफ लगाएं। और दूसरी बात कि मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। जब हम कान लगाते हैं तो समझ लें कि जैसे शागिर्द किसी उस्ताद की बात पर कान लगाता है, जैसे सीखने वाला जो है वो किसी सिखाने वाले की तरफ अपना कान लगाता है। यहाँ भी बड़ी तवज्जो की बात है। अपने जहन को भी, अपने कानों को भी खुदा की तरफ लगाएं। और तीसरी बात है, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख। तो जब जहन, जब कान, जब किसी का ध्यान और तवज्जो और दिल खुदा की तरफ लग जाते हैं और फिर उसकी आंखें, उसका ध्यान जो है वो हटता नहीं है, फिर वो खुदा की तरफ। तो जब खुदा की तरफ उसकी आंखें भी, उसके कान भी, उसका जहन भी खुदा की तरफ लगेगा, और फिर अगली बात है कि वो खुदा की बातों को सिर्फ सुनने वाला ही नहीं बल्कि अपने दिल में रखने वाला बनेगा। जब दिल में रखेगा तो यहाँ बड़ी खूबसूरत एक बात है, और वो
बात है, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। के कलाम को कोई दिल में रखता है तो दिल में रखने से उस शख्स को दोहरा फायदा होता है। नंबर एक कि उसे जिंदगी मिलती है, जिंदगी खुदा के कलाम के सबब से है, और दूसरी बात सेहत भी खुदा के कलाम के सबब से है। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिंदगी भी दे और सेहत भी दे। बड़े बड़े डॉक्टरों का ये कहना है और वो अक्सर कहते हैं कि भाई हम दवाई दे सकते हैं, जिंदगी खुदा के पास है। लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में से जो बात हमारे सामने है कि खुदा का कलाम जिंदगी भी देता है और सेहत भी देता है। और इसलिए अगली आयत में और खूबसूरत बात कही गई है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। जब कोई खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेता है, याद करता है, अपनी आदतों में, अपने किरदार में उसको शामिल करता है, तो तब उस कलाम को अपनी जिंदगी में संभालने की जरूरत है। ये जिंदगी का सरचश्मा है, ये जिंदगी का समझ लें कि वो आपके लिए भी जिंदगी है। और जब खुदा के कलाम को आप दूसरों तक लेकर जाते हैं, क्या उनके लिए भी जिंदगी है। तो इसलिए कि ये एक छोटा सा जो पैगाम है कि जब हम तवज्जो करते हैं, जब अपने ध्यान को खुदा के कलाम की तरफ लगाते हैं, जब खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते हैं, और जब खुदा के कलाम को हम आगे लेकर जाते हैं, ये हमारे लिए भी जिंदगी और सेहत है, और आगे जिनके पास लेकर जाते हैं उनके लिए भी जिंदगी और सेहत का सबब है। तो खुदा का कलाम ऐसा है जो बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को भी जिंदगी बख्शता है, और खुदा के कलाम में ये कुदरत है। तो मैं कभी कभी बाइबल सीखने वालों को कहता हूँ कि किसी भी आप फील्ड में जाएं, जहाँ भी जाएं, तो आखिर बंदा बूढ़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ कलाम में एक तसल्ली की बात है, अकाबा दे वांगर तेनू जोर दे के तेरी जवानी नू करदा नया है, तू कह ए मेरी जान मुबारक खुदा है। तो यहाँ खुदा बूढ़े शख्स को भी संभालता है। यीशुआ 110 साल का था, उसकी ताकत उसी तरह जवान की तरह थी। मूसा जब 120-25 साल का था, उसकी ताकत उसी तरह जवान की तरह थी। और बड़े बड़े खुदा के ऐसे लोग जो पहाड़ों पर बुढ़ापे में भी चढ़ते उतरते रहे, और उनके घुटने जवानों की तरह थे। तो कभी कभी मैं ये कहता हूँ, आप दवाइयाँ खुराकें खाएं, लेकिन हो सकता है वो असर ना करें। जब आप खुदा के कलाम पर चलेंगे, खुदा के हुजूर अपने घुटनों को झुकाएंगे, उसकी वफादारी में चलेंगे, तब खुदा आपके घुटनों को ऐसा जोर देगा, आप बुढ़ापे में भी जुआन रह सकते हैं। खुदा का कलाम हम सबों के लिए, सब सुनने वालों के लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन।